नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की आज की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 26वें, 27वें और 28वें प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण सभा पटल पर रखे जाएंगे। मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा वक्तव्य देंगी। वस्त्र मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिशों पर सरकार के कार्यों के संबंध में वक्तव्य होगा। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पर सरकार के कार्यों के संबंध में वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। नियम 377 के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति देते हैं। प्रतिदिन 20 सदस्यों को मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 पर विचार के लिए प्रस्ताव करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ये भी प्रस्ताव करेंगे कि रेल संशोधन विधेयक 2024 पारित किया जाए। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्रवाई पर। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाने से होगी, जिसमें शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। विभाग संबंधी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 2024-25 की 27वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 33वीं रिपोर्ट, 28वीं रिपोर्ट में शामिल 34वीं रिपोर्ट, 31वीं रिपोर्ट में शामिल 35वीं रिपोर्ट और 32वीं रिपोर्ट में शामिल 36वीं रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल वक्तव्य देंगी। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव गणपतराव जाधव, आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान
ITRA जामनगर के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स जोधपुर और एम्स रायपुर के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर सेतु के निर्माण के संबंध में 6 अगस्त 2024 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 155 के संबंध में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के दिए गए उत्तर के संशोधन के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। बांका बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव वस्त्र मंत्री से सवाल करेंगे। पूछेंगे कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर बुनकरों के उत्थान की समस्याओं के समाधान के लिए बुनकर आयोग का गठन नहीं किया गया है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार का राष्ट्रीय बुनकर आयोग गठित करने का विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है और उक्त आयोग की स्थापना कब तक होने की संभावना है। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद TR बालू ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGAS के लिए निधि का आवंटन हाल के वर्षों में काफी कम किया गया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। 2019 से इस योजना के तहत राज्यों को वास्तव में जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है। क्या विभिन्न राज्यों द्वारा निधियों का कम उपयोग किया गया है। यदि हाँ तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मार्च 2024 तक लंबित निधियों की जारी करने के लिए राज्यों के दावों का ब्यौरा क्या है। मेरठ उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल इस्पात मंत्री से मेरठ में इस्पात संयंत्र की स्थापना संबंधी सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास मेरठ में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। गढ़चिरौली चेमूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नामदेव किसान कृषि और किसान मंत्री से सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। नागापट्टिनम तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सेल्वराज वी गृह मंत्री से प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति से जुड़ा सवाल करेंगे। माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में बाढ़ भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी क्षति हुई है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दर्शन सिंह चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सूक्ष्म सिंचाई पहल से संबंधित प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई पहलों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है। गोपालगंज बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
विरुद्ध भेदभाव संबंधी सवाल के बारे में पूछेंगे कि क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध भेदभाव बढ़ा है। अल्पपझवा केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ग्रामीण विकास मंत्री से मनरेगा के तहत मजदूरी संवितरण संबंधी सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजटीय आवंटन सरकार द्वारा अनुमानित मांग से लगातार कम हो रहा है। पेडापल्ले तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के सापेक्ष देश भर में शीत भंडारण की क्षमता में वर्तमान कमी का ब्यौरा क्या है। दरांग उदलगुड़ी असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप शैकिया गृह मंत्री से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों के विकास के लिए शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मधेपुरा बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिनेश चंद्र यादव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से ओबीसी के लिए आरक्षण से जुड़ा सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के अंतर्गत क्रीमी लेयर के लिए आय की ऊपरी सीमा 6 से 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गांव पंचायती राज मंत्री से सवाल करेंगे। जानना चाहेंगे कि सरपंच पति रीति सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। देवरिया उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि पंचायती राज मंत्री से सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन के मुख्य उद्देश्यों और पहलों तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शासन में स्थानिक आयोजन और पारदर्शिता पर इसके प्रभाव की रूपरेखा तैयार की है। फूलपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण पटेल ग्रामीण विकास मंत्री से भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में भूमि स्वामित्व के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति झा आजाद का सवाल इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता के संबंध में पूछा जाएगा और सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में कोई रूपरेखा तैयार की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनासकांठा गुजरात से सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर का सवाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी से संबंधित होगा। सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के चतरा से सांसद कालीचरण सिंह का सवाल सहकारिता मंत्रालय से संबंधित होगा। सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का पंचायत स्तर पर मत्स्यिकी सहकारी समिति की तर्ज पर डेयरी के समान व्यवहार्य सहकारी समितियां स्थापित करने का कोई लक्ष्य है। चिवेल्ला तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी सरकार से प्रश्नकाल के दौरान पूछेंगे कि क्या कृषि कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि मनुष्यों और जानवरों के लिए पैराक्वाट डाइक्लोराइड की मान्य विषाक्तता और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इसके सुरक्षित उपयोग के लिए मौजूदा दिशा निर्देश और प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है। जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर से सांसद अजय कुमार मंडल कृषि और किसान कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार रसायनों और उर्वरकों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों की समस्या के समाधान के रूप में विशेष जैविक खेती गांव बनाने पर विचार कर रही है।
कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से सवाल पूछेंगे कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में विशेष गुणों वाली कुछ फसलों की नई किस्में विकसित की हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री के द्वारा दिया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान छह सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल सहकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह देंगे। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालयों से संबंधित एक सवाल लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल गृह मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। प्रश्नकाल में दो सवाल पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दो सवाल इस्पात मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय इस्पात मंत्री SD कुमारस्वामी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। आइए जानते हैं आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मदन राठौड़ का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से होगा। प्रश्न है, क्या धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम योजना वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर और प्राकृतिक तथा जैविक खेती को बढ़ावा देकर उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है? और क्या प्राकृतिक उर्वरक के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना फसल उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है? तेलंगाना से भारत राष्ट्रीय समिति के सांसद रविचंद्र वद्दीराजू स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रश्न करेंगे। क्या मंत्रालय ने पूरे देश में विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और देखभाल में सुधार लाने के लिए किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों और समय सीमा तथा उनके कार्यान्वयन के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है? ओडिशा से बीजू जनता दल की सांसद सुलता देव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रश्न करेंगी। जानना चाहेंगी कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निधि आवंटन और उपयोग का ओडिशा सहित राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? इस योजना के अंतर्गत राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है? केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यसभा में ये कहा था कि केरल में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो केरल में एम्स स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से सांसद सागरिका घोष का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से है। जानना चाहेंगे कि क्या देश के अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर उपलब्ध बिस्तरों की संख्या क्या है? देश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद M शनमुगन के प्रश्न
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से हैं। जानना चाहेंगे कि 3 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोधी निधि और अन्य योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों को जारी की गई धनराशि का वर्षवार और केंद्रवार ब्यौरा क्या है। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से हैं। जानना चाहेंगे कि सरकार ने सशस्त्र बलों के सभी लाभार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाई है। वर्तमान वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किन किन मनोरोग अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन किया गया है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल के प्रश्न पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से हैं। जानना चाहेंगे कि रायगढ़ में अंबा नदी के किनारे राष्ट्रीय जलमार्ग 10 की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके चरणबद्ध विकास की समय सीमा क्या है। केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद जेबी माथेर हिशम का प्रश्न पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से है। जानना चाहेंगे कि विंजीज अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर अब तक कितने कंटेनर जहाज पहुंच चुके हैं। विंजीज अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह द्वारा जीएसटी राजस्व के रूप में कितनी आय अर्जित की गई है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सांसद सुमित्रा वाल्मीकि के प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से हैं। जानना चाहेंगे कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा दिए गए ऋणों का वर्तमान परिसंपत्ति मूल्य वर्तमान एनपीए और 2024 की दूसरी तिमाही सहित विगत 8 तिमाहियों के दौरान लाभ कितना है। क्या झरेड़ा विशेष रूप से कम अथवा शून्य बुक वैल्यू वाले नए स्टार्टअप और एमएसएमई को निवेश प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न रसायन और उर्वरक मंत्रालय से है। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत के कृषि प्रधान राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान मौजूदा रबी के मौसम के दौरान डी अमोनियम फॉस्फेट की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यदि हाँ तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय भीमराव महादिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नीरज शेखर का प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से और जानना चाह रहे हैं कि वर्ष 2023 और 24 और वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आवंटित जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आयुष, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। 8 सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित हैं। इसका जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा देंगे। 1 सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। इसका जवाब केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। जवाब केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल देंगे।
संसद में आज के लिए इतना ही। संसद में आज में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ ही क्षण बाद हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर आपके साथ साझा करेंगे। मुझे फिलहाल दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।